अब जो इस वाले चीज़ को देख रहे हो, ये जो है ये तुम्हारा है एक मैच बॉक्स, राइट और रॉन्ग। इस मैच बॉक्स को, हाँ, ये जो है ये तुम्हारा एक है मैच बॉक्स। इस मैच बॉक्स को अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ अ क्यूबॉइड, दिस इज़ अ क्यूबॉइडल शेप। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के ठीक बिल्कुल पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसके पीछे बिल्कुल एक सेम रेक्टेंगल है, और ये एक रेक्टेंगल है, इसके पीछे बिल्कुल सेम रेक्टेंगल है। तो अगर ध्यान में दोगे तो 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स, लेकिन 6 रेक्टेंगल्स में सिर्फ 3 टाइप है। ये रेक्टेंगल और पीछे वाला रेक्टेंगल सेम है, ये वाला रेक्टेंगल और पीछे वाला रेक्टेंगल सेम है, और ये वाला रेक्टेंगल और पीछे वाला रेक्टेंगल सेम है। यस और नो? तो इसी को अगर मैं ड्राइंग में करना चाहूँ तो ऐसा बनेगा। ये बन गया तुम्हारा एक क्यूबॉइड। ये सन नो? हाँ बिल्कुल मैच बॉक्स जैसा। देखो तो ऐसे रखोगे तो जस्ट इस 3 डायमेंशनल चीज़ को 2 डायमेंशनल को पेज में ड्रॉ किया हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बड़ा क्यूबॉइड ड्रॉ करूँगा तो ऐसा होगा। यस, अंडरस्टूड। अब देखो इसमें 3 साइड होता है। इसमें देखो ये जो साइड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये साइड और इसका उल्टा वाला साइड सेम है। तो ये इस रेक्टेंगल का लेंथ पकड़ सकता हूँ, ये इसका ब्रेथ पकड़ सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? ये लेंथ और ये ब्रेथ अगर हुआ तो पीछे वाले में सेम रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ और ये ब्रेथ सेम है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, और इसका लेंथ इनटू ब्रेथ ये रेक्टेंगल का एरिया होगा। लेकिन वो दूसरा चीज़ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ये सॉरी नो? ठीक उसी तरह ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, तो ये भी लेंथ है तो ये भी लेंथ है। आया बात समझ में? तो 4 लेंथ ही होता है। ये ब्रेथ है तो सोचो ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, तो इसके नीचे ये भी ब्रेथ है, ये वाला भी ब्रेथ है और ये वाला भी ब्रेथ है। ये सॉरी नो? तो ये 4 ब्रेथ है जो मैंने समझाया था। ये सॉरी नो? समझ में आया? तो 4 ब्रेथ्स होंगे, और ये हाइट है तो ये भी हाइट है, तो ये भी हाइट है, तो ये भी हाइट है, तो 4 हाइट्स होंगे। तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट्स होते हैं। इज दिस अंडरस्टूड? क्या होते हैं? 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट्स। क्लियर? तो ठीक है, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट्स है वो, तो इसका मतलब 12 एजेस है, लेकिन 6 फेसेस है, जिसमें से 6 फेसेस मतलब इसको फेस बोलते हैं इसको, ठीक है। 6 फेसेस में 3 × 2 रेक्टेंगल्स है, राइट और रॉन्ग? मतलब 3 टाइप का 2-2 करके रेक्टेंगल है ऑपोजिट फेसेस में। ये जो पीछे वाला रेक्टेंगल है और जो सामने वाला रेक्टेंगल है बिल्कुल सेम है। ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है और नीचे वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम है, और इस साइड वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मैचेस जैसा। ये वाला रेक्टेंगल और पीछे वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम है, ये वाला रेक्टेंगल और पीछे वाला रेक्टेंगल बिल्कुल सेम है, और ये वाला बिल्कुल सेम है। और एक चीज़ नोटिस किए हो, 3 तरीके का साइड्स है। लेंथ एक टाइप ऑफ साइड है जो कि 4 है, ब्रेथ है और हाइट है, 3 टाइप ऑफ साइड्स है, राइट और रॉन्ग? क्या है? 3 टाइप ऑफ साइड है। इस रूम को देखो, इस रूम के जो वो ये रूम में क्यूबॉइड अगर मैं पकड़ूँ तो ऊपर वाला जो ये जो रूफ है मेरा और नीचे वाला जो मेरा फ्लोर है, राइट और रॉन्ग? दोनों ऑपोजिट रेक्टेंगल्स है। तुम लोगों का इस साइड वाला, तुम लोग जहाँ पे बैठे हो इस साइड वाला जो है, ठीक है, और ये एकदम ऑपोजिट वाला जहाँ पे चेयर रखा है वो, राइट और रॉन्ग? और जो वो जहाँ पे बोर्ड रखा है और ये जहाँ पे पीछे है, राइट और रॉन्ग? ये दोनों। सो 3 टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा है बात? हाँ, तो अब सुनो।
ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा। अब मुझे बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ब्रेथ इनटू हाइट। गुड, ब्रेथ इंटू हाइट। और ये नीचे वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ब्रेथ इंटू लेंथ। ओ सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि ऊपर वाला है। और ये वाला का क्या होगा? ये वाला जो पीछे है, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू ब्रेथ वाला तो है ही ये पीछे वाला का होगा हाइट इंटू लेंथ। राइट और रॉन्ग? हाँ, आया बात समझ में? अब मुझे इतना समझ में आया। और 3 साइड्स दिख रहा है ना, 3 टाइप ऑफ साइड्स, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, या फिर ऐसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आया समझ में? यही रिपीट हुआ है, देखो यही चीज़। क्लियर हुआ? अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले वॉल्यूम। सोचो एक मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया, एक मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब है अंदर में कितना कैपेसिटी है। हमेशा याद रखो, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का मतलब एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जैसे क्यूबॉइड हो या फिर सिलेंडर हो, सोचो, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे कितना चीज़ रख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू बेस, इसका बेस का जो एरिया है इनटू हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का। तो इसका क्या होगा? इसका एरिया क्या होना चाहिए? अगर ये लेंथ है, ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। राइट और रॉन्ग? तो फार्मूला क्या होना चाहिए क्यूबॉइड के लिए? फार्मूला क्या होना चाहिए? क्यूबॉइड वॉल्यूम ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूनिट क्या में आना चाहिए? मीटर क्यूब। राइट और रॉन्ग? यूनिट क्या में आना चाहिए? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, जो भी होगा क्यूब में होगा। क्लियर हुआ बात? अच्छा, अब होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अब 2 तरीके का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इसका जो एरिया है, इसका जो टोटल सरफेस तुमको दिख रहा है, पूरा सरफेस का एरिया, जो सरफेस तुमको दिख रहा है पूरा सरफेस का क्या है? एरिया। तो पूरा सरफेस का एरिया अगर निकालना है तो मुझे एक बात बताओ, तो ऊपर वाला का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और पीछे वाला का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 2 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ये वाला का क्या होगा? अगर देखो, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, मतलब ये अगर लेंथ है, ये अगर ब्रेथ है और ये अगर हाइट है, तो ऊपर वाले का क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो नीचे भी सेम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ डबल। और यहाँ पे क्या है? लेंथ इंटू हाइट, और इसके पीछे भी सेम है, तो 2 ऑफ लेंथ इंटू हाइट, 2 ऑफ लेंथ इंटू हाइट। तो ये वाला और ये वाला हो गया, ये वाला बारूद वाला और पीछे वाला हो गया। तो बाकी क्या है? ये वाला। तो ये क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट लिख दूंगा, तो बन गया ना पूरा एरिया। बट निकल गया कि नहीं निकला? सो 2 कॉमन लेके लेंथ ब्रेथ, लेंथ हाइट, ब्रेथ हाइट। अब इसको लॉजिकली तो मैंने समझा दिया, टोटल सरफेस एरिया TSA और टोटल सरफेस एरिया, लेकिन याद कैसे रखोगे फार्मूला? डायरेक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसे एक साथ लिखोगे, 2 लिख देना, लेंथ ब्रेथ को एक साथ लिख देना, फिर ब्रेथ हाइट को एक साथ लिख देना, फिर बाकी क्या रहा? लेंथ हाइट एक साथ लिख देना, फार्मूला फुलफिल्ड। ऐसे याद रखते हैं। क्लियर? लेकिन दूसरा है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब है ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल, सिर्फ साइड वाला। क्या है? लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है? कैंसल्ड, सिर्फ साइड वाला। तो सिर्फ साइड, ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसल्ड होगा। ये ऊपर वाला और नीचे वाला अगर कैंसल्ड होगा तो 2 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ एंड लेंथ इंटू ब्रेथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ इतना को नहीं लेना है, 2 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ को नहीं लेना है, ये आएगा और ये आएगा।
तो ये लिखते हैं 2 ऑफ लेंथ हाइट प्लस 2 ऑफ ब्रेथ हाइट। तो 2 ऑफ हाइट कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ याद रहेगा। दिस इज नोन एज लैटरल सरफेस एरिया। क्लियर। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? हाँ, कि दिमाग में नहीं घुसा? अच्छा, तो क्यूबॉइड का क्या क्या सीखा? लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ। अच्छा, तो वॉल्यूम क्या सीखा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या सीखा? 2 ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ हाइट एंड हाइट और लेंथ। और लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या सीखा? हाँ, 2h इंटू एल प्लस बी। और पैरामीटर्स है कि सबसे लंबा which is the longest length or longest danda that you can put inside the cuboid, that is from this diagonal, this end to that end. इस रूम में अगर सबसे लंबा बांस रखना है तो उस एंड से लेके एकदम उस एंड तक रखना है जहाँ पे बैग वगैरह है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही सबसे लंबा होगा, लॉजिकली लगता है ना। तो इसको डायगोनल बोलते हैं। इसका वैल्यू है √L² प्लस B² प्लस H²। खाली ये याद रखो डायरेक्टली। समझ में आया? इसका वैल्यू क्या है? √L² प्लस B² प्लस H²। और एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ये फार्मूला भी यूज़ होना चाहिए। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होगा? ये बेस ये है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट और रॉन्ग? लेंथ इंटू ब्रेथ बेस है। और वॉल्यूम बहुत टाइम में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी होता है, और ये सब के लिए होता है, सब सॉलिड फिगर के लिए, राइट। और वॉल्यूम जो है वो यूनिट क्यूब में आएगा, बाकी सब क्या में आएगा? यूनिट स्क्वायर में आएगा। और ये यूनिट में आएगा, मतलब मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि ये जस्ट लेंथ है। वॉल्यूम में 3 मल्टीप्लाई हुआ है, इससे मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें एरिया है तो इसलिए मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा। इज दिस क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं है? हाँ। अब है क्यूबॉइड, अब है क्यूब। अब क्यूब बड़ा आसान है, अगर क्यूबॉइड समझ में आया। क्यूबॉइड में क्या होता है? रेक्टेंगल्स होता है ऑपोजिट फेज में। क्यूब में चारों फेस में स्क्वायर होता है। तो क्या दिक्कत है? चारों फेस में स्क्वायर रहता है, इसका मतलब लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, है ना। तो फार्मूला चेंज हो गया, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। जैसे यहाँ पे 2 इंटू A² प्लस A² प्लस A², तो 2 इंटू 3a², 6a²। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स को क्या हो जाएगा? 4a²। ऊपर का A² और नीचे का A² नहीं होगा, राइट और रॉन्ग? ये A है। और डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा √A² प्लस A² प्लस A²। इसका मतलब √3a², तो A बाहर A√3, ये हो जाएगा तुम्हारा डायगोनल, लॉन्गेस्ट लाइन इनसाइड द क्यूब। तो क्यूब समझ में आया? क्यूब इज लाइक अ क्यूबॉइड ओनली, इट्स जस्ट दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब इज एग्जाम्पल ऑफ डाइस, एग्जाम्पल इज डाइस। आया क्यूब और क्यूबॉइड समझ में आया? और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई बोलेगा कि मेरे को पेंट करना है तो सरफेस एरिया निकालना है, कोई बोलेगा कि कितना वाटर डाल सकता हूँ तो वॉल्यूम निकालना है, कोई बोलेगा कि मेरे को सिर्फ फ्लोर को क्या कारपेट से ढकना है तो एरिया ऑफ द बेस, मेरे को सिर्फ 4 वॉल्स को पेंट करना है तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स और लैटरल सरफेस एरिया, मेरे को पूरा मैच स्टिक को रैप करना है तो टोटल सरफेस एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड? अच्छा, कभी कभी कॉस्ट पूछ लेता है, इतना करने में पर मीटर स्क्वायर इतना लग रहा है, तो टोटल मीटर स्क्वायर लेकर के मल्टीप्लाई, राइट और रॉन्ग? इस दिस क्लियर? तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ये अच्छे से दिमाग में घुसा होगा तो ज़रूर समझ में आएगा। और एक चीज़ एकदम याद रखो, 1000 लीटर इज ऑलवेज 1 मीटर क्यूब, याद रहेगा? 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब एंड 1 लीटर is always 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, ये दोनों मतलब कभी कभी वॉल्यूम लीटर्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है ना, ये सर नो, तो ये दोनों याद रखना। और अगर कभी तुमको डायरेक्ट मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो ये वाला इक्वेशन याद रखो। देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सन नो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 शून्य, तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं बोलूँ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी किसी भी स्क्वायर या क्यूब को बदल सकोगे किसी से किसी को भी, अगर तुमको पता है कि सबसे पहले किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर होता है। राइट और रॉन्ग, 10 का डिफरेंस होता है। अगर ये पता है तो कुछ भी निकाल सकोगे अभी। तो पूरा चीज़ समझ में आया है कि नहीं आया बताओ। हाँ, अब इसके बाद जो सॉलिड फिगर्स तुम लोगों को पढ़ना है वो है सिलेंडर, नंबर 2 कोन, सिलेंडर है, कोन है, और नंबर 3 स्फीयर है। पहले ये दो तो पढ़ लेते हैं, तो इसका सम्स थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक दो मेरे को। और हाँ, ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से ही थोड़ा करेंगे, क्योंकि आर डी शर्मा में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब आर डी शर्मा में ये इतना बड़ा है कि क्या बताऊँ कितना बड़ा है। ठीक है, तुम बैठो ना, बात करते हैं, ठीक है। तो इस सर इसमें साइड में स्क्वायर भी हो सकता है। जहाँ तो ये वाले सम्स हमको करने हैं, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।